3 मई के दिन अगर आपको टॉपर से आगे निकलना है बच्चों, तो आपको वो करना पड़ेगा जो टॉपर मिस कर रहा है। अपने 12 साल के प्योर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर साल वो बच्चा जो कंसिस्टेंटली टेस्ट में परफॉर्म करता है, टॉप करता है कोचिंग में, लेकिन नीट के एग्जाम के दिन ये गलती कर बैठता है और अपना सिलेक्शन खो देता है। अब इसके पहले बताऊं कि बेटा वो गलती क्या है, आप इस चीज को समझो कि नीट का पेपर 60 to 70% कंटेंट है और 30 to 40% साइकोलॉजी है, और टॉपर हमेशा साइकोलॉजी को मिस कर देता है और नीट के पेपर वाले दिन पैनिक होकर अपना सिलेक्शन गवा देता है। तो अब भाई साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप बहुत इजीली 80 to 100 मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं विद सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है बच्चों, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। भाई अगर युद्ध भूमि में जा रहे होते हैं तो पहले से हमको हमारा सिनेरियो क्लियर करना रहेगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे, अदरवाइज मारे जाएंगे, हाँ या ना? सेम ऐसे ही नीट के पेपर वाले दिन भी आपकी साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि अगर टफ पेपर आएगा तो मैं 4 में से 1 क्वेश्चन छोड़कर भी खुश रहूंगा, पैनिक नहीं होगा। 2025 जैसा पेपर आता है अगर, तो बेटा ये सोचो आप 4 में से 1 क्वेश्चन छोड़ोगे भी ना, तो भी आप 135 to 140 क्वेश्चन बहुत आराम से करोगे, जिससे 540 से 560 मार्क्स होते हैं। सिलेक्शन होता है या नहीं होता है? पहले मैं सिलेक्शन गारंटी करूंगा, उसके बाद मैं रैंक की तरफ जाऊंगा, बिकॉज पहले मैं भाई सेफ जोन में जाना पसंद करता हूं। दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट बेटा, पेपर रिलेटिव है, टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, तो वहां पर पैनिक नहीं होना है। तीसरी चीज, पेपर इजी आता है तो मैं मैक्सिमम स्कोर करने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उस केस में भैया मेरे को पता है कि कट ऑफ कैसा जाने वाला है, हाई जाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक सेक्शन में आपके डिजायर्ड या सोचे हुए टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है तो सेक्शन स्विच कर देना। मान लो बायो में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप केमिस्ट्री पे कूद जाना, फिजिक्स लास्ट में ही करना, या आप जैसे कर रहे हो, बट ध्यान रखना सेक्शन स्विच करना है। लास्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है बच्चों की, उस दिन कुछ भी हो सकता है, वहां आपको पानी नहीं मिलेगा, गर्मी लगेगी, आपका एग्जामिनेशन सेंटर मार्केट के बाजू में आएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, एग्जामिनर आपका टाइम खा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आपको उन सारे सिनेरियोस को पहले सोच के रखना है, ताकि अगर वो हो तो उस कंडीशन में आप पैनिक ना करें और वहां पर काम रहें। अल्टीमेटली हमको क्या करना है बच्चों? काम रहना है, रिलैक्स रहना है। ध्यान रखना पेपर रिलेटिव है, और इसी साइकोलॉजी से बेटा आप बहुत इजीली नीट में कॉम्पीट कर सकते हैं टॉपर से। ध्यान रखना मेरी इस बात को, क्लियर है क्या? यस सर।